रीडिंग में बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी, सेबी वगैरह पब्लिश करती रहती हैं, जहाँ से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर सक्सेस रेट बहुत ही कम है। यानी कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा बनाना है ना, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और जब आप सोचते हो कि मुझे क्या अलग करना पड़ेगा ताकि मैं इन लोगों से अलग बन जाऊँ, जो सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों की लिस्ट में मैं शामिल हो सकूँ, 90% 95% फेल ट्रेडर्स जो हैं उनसे अलग हो पाऊँ, तो आपको लगता होगा कि आपको कुछ बहुत तगड़ी चीज़ करनी पड़ेगी, आपको कुछ एकदम डिफरेंट करना पड़ेगा, कुछ नया सोच के लाना पड़ेगा, तभी आप इस मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हो। बट एक्चुअली में इसका आंसर है कि आपको कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल 10 बोरिंग चीज़ें करने की ज़रूरत है, बहुत बोरिंग। ये वाली जो वीडियो है ना, उस वीडियो में आप बस एक बार वीडियो देख लेना। पहली बात, ये वीडियो मैं बहुत ही छोटा रखूंगा, बिल्कुल लंबा नहीं रखूंगा, और आपको टू द पॉइंट बात बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको ये पॉइंट्स पते होंगे। तो 10 बोरिंग पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जिसको अगर आप जानते हो ना, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने का जो सपना है आपका, उसके आप एक कदम और करीब पहुंच जाओगे। और अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो, क्योंकि चीज़ें सुननी बहुत आसान है, फॉलो करनी मुश्किल है, अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप मान के चलो, मैं 80% गारंटी ले रहा हूँ कि आप सक्सेसफुल जरूर हो जाओगे। ठीक है, तो बिना समय व्यतीत किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको सारी रूल्स जो है पसंद आएंगे ना, तो एक बार वो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और फिर आप मुझे अपडेट देते रहना कि कैसे हो रहा है, क्या आप फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बात करते हैं, 10 रूल्स है, बहुत बोरिंग है बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट अबव एवरीथिंग। इसको मैंने सबसे पहले इसीलिए रख लिया बिकॉज भैया बिना रिस्क मैनेजमेंट के सक्सेसफुल होना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका जो कैपिटल है वही खत्म हो जाएगा, और अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया, अगर आप कैपिटल ही नहीं बचा के रख पाओगे, तो उसके बाद कोई सवाल नहीं उठता कि आप आगे प्ले कर पाओ। मार्केट में ना टिकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टिक जाते हो तो इवेंचुअली आप फिगर आउट कर लोगे, और टिकने के लिए रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन 10 में से भी केवल एक बात आपको फॉलो करनी हो ना, तो वो पहली वाली बात है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखाने वाला नहीं हूँ, इस पर बहुत सारी वीडियोस हैं। ज़्यादा आपको रिस्क नहीं करना चाहिए, 1 to 2% ऑफ योर टोटल अकाउंट डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर ट्रेडिंग। मैक्स लॉस पहले से ही डिफाइन कर लीजिए। पोजीशन साइजिंग जो है आपका, वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है। आप पोजीशन साइजिंग उतना ही लीजिए जितना आप यहाँ पर रिस्क मैनेज कर पाओ। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही बोरिंग बात है, बट बहुत ही ज़रूरी बात है। और आप बताओ, ये किसको नहीं मालूम है? ये सबको मालूम है। अब आगे के पॉइंट्स देखते जाओ ना, वो भी आपको पता होंगे, लेकिन आप लोग फॉलो नहीं करते हो। तो ये एक तरीके से मैंने रिमाइंडर वीडियो बनाई है, प्लीज़ इसको थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट है रिटर्न ट्रेडिंग प्लान। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सही से कर रहे हो, उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही ना, तो आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो। रैंडम ट्रेडिंग वो होता है, इसके बारे में एक दो और पॉइंट्स आगे हैं। रैंडम ट्रेडिंग मतलब ये होता है कि आपका कोई डिफाइंड सेटअप नहीं है, आपका कोई डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान नहीं है, आपका कोई डिफाइंड रूल या कोई कंडीशन नहीं है। आप जिस भी चार्ट में जब भी आपको कुछ अच्छा लगता है आप ट्रेड कर लेते हो। तो आप अपने गट फीलिंग के ऊपर ट्रेड करते हो। आप बिल्कुल ये नहीं सोचते कि मेरे पास कोई एक कंसिस्टेंट मेथड होना चाहिए। तो आपका पहला काम है, आप रिस्क मैनेजमेंट सीखो, रिस्क मैनेजमेंट सही से करो। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फिगर आउट कर लिया है, देन योर नेक्स्ट जॉब इज टू डिवाइस अ ट्रेडिंग प्लान। आपके पास एक प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड करते हो, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो आप ट्रेड करते हो। भले ही 10 लिखो, समझ में नहीं आ रहा 20 लिखो, लेकिन लिखो। अच्छा ये रहेगा कि 2 या 3 4 स्ट्रैटेजी रखो। जितना आप जल्दी फोकस कर पाओगे ना, उतना जल्दी आपको सक्सेस मिल पाएगा। तो देखो, डिफाइन एग्जैक्ट एंट्री क्राइटेरिया। कोई गेस वर्क नहीं करना चाहिए, गट फीलिंग पे काम करोगे तो नहीं चलेगा। धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप गट फीलिंग पे काम करना, तो आप डिस्क्रिशनरी ट्रेड लेना। बट इनिशियली एक रिटर्न ट्रेडिंग प्लान होती है, तो जर्नी बहुत आसान हो जाती है। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट रूल्स रखो, मैक्स डेली लॉस लिमिट रखो, जो हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था। तो रिटर्न ट्रेडिंग प्लान इज होना मस्ट। अगर आप ये कर लेते हो तो आप वो टॉप 5 टॉप 10% ट्रेडर में पक्का आने वाले हो। थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्रूवन और टेस्टेड एज। ये सेकंड पॉइंट का ही फॉलो थ्रू है, इसलिए मैंने इसको यहीं पे डाल दिया है। अगर आपको एक रिटर्न ट्रेडिंग प्लान बनाना है, तो जो आप ट्रेडिंग प्लान बना रहे हो उसमें भी तो दम होना चाहिए ना। अगर आपके ट्रेडिंग प्लान में दम नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तो ट्रेडिंग प्लान में दम डालने के लिए आपके पास एक प्रूवन टेस्टेड एज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? जो भी सेटअप आप यूज कर रहे हो, जो भी आप कंडीशन यूज कर रहे हो ट्रेड लेने के लिए, उस कंडीशन को आपने बैक टेस्ट और फॉरवर्ड टेस्ट करके देखा हुआ है कि ये कंडीशंस मार्केट में काम करती हैं। देखो, अगर आप रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हो, रैंडम ट्रेडिंग के जगह आप कोई भी एक रैंडम प्लान बना लो। वो प्लान भले बैक टेस्टेड ना हो, कुछ भी ना हो, तो भी आपके रिजल्ट्स बहुत गुना इंप्रूव हो जाएंगे। और जो आप प्लान, स्ट्रैटेजी या सेटअप बना रहे हो, वो अगर बैक टेस्टेड है, वो ऑलरेडी उस इंस्ट्रूमेंट में काम कर रहे हैं, तब तो आपके रिजल्ट्स 1000 गुना अच्छे आने वाले हैं, और आप बहुत ही जल्दी टॉप 5 टॉप 10% पे आ जाओगे। तो कोई भी स्ट्रैटेजी चूज करने से पहले उसको प्रॉपर बैक टेस्ट करिए, उसको प्रॉपर फॉरवर्ड टेस्ट करिए। ये वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स एक साथ बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ी जल्दी जल्दी ये वीडियो चलेगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है, कमेंट करिए, या फिर आप ये बोलिए कि सर मुझे इस पर एक फ्रेश वीडियो चाहिए, नई वीडियो चाहिए, डिटेल में समझाना,
ना, तो मैं वहाँ पर आपको डिटेल में बताऊंगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ये सारी चीज़ें एक सिंगल अम्ब्रेला टॉपिक में आ जाती हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क रिवॉर्ड भी आ जाता है, बट मैं आपको एक एक चीज़ पिन पॉइंट करवा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपने अच्छा रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है, आपकी स्ट्रैटेजी बढ़िया है, आपका सेटअप बढ़िया है, बट आप बहुत जल्दी डर के निकल जा रहे हो, आप रिस्क बड़े बड़े ले रहे हो, आपके रिवॉर्ड्स बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं, तो यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। ट्रेडिंग में आप 100% सही हो ही नहीं सकते, तो आपकी कोई ना कोई एक्यूरेसी परसेंटेज होगी। जैसे मान लो आप 70% टाइम सही होते हो, 40% टाइम सही होते हो, 90% टाइम सही होते हो, कुछ तो आपकी स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी होगी। उस एक्यूरेसी के हिसाब से आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो रिस्क टू रिवॉर्ड एडजस्ट, तो इवेंचुअली आप पैसा नहीं बना पाओगे। आप ट्रेड सही करोगे, चीज़ें सही करोगे, मार्केट प्रिडिक्ट बढ़िया करोगे, बट पैसा आप नहीं बना पाओगे। तो मिनिमम ऐसा कहा जाता है कि 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नेसेसरी, बट ये जरूरी नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके डिपेंड होता है एक्यूरेसी पे। फॉर एग्जांपल मान लो आपकी कोई एक्यूरेसी है जिसमें आप केवल 20% बार सही होते हो, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा प्रॉफिटेबल बनने के लिए। कोई स्ट्रैटेजी है जिसमें आप 95% टाइम सही होते हो, तो इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब भी रहेगा, फिर भी काम चल जाएगा। तो अपनी एक्यूरेसी, स्ट्रैटेजी के एक्यूरेसी के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को बनाइए और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए। जल्दी एंट्री एग्जिट करने के चक्कर में मत रहिए। आपका इवेंचुअल गोल है पैसा बनाना, और पैसा आपका तभी बनेगा जब आप एक प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करोगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इमोशनल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। इसके बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। ये खुद में एक पूरी यहाँ पे किताब लिखी जा सकती है इस चीज के बारे में। मैं तो सोच भी रहा यार कि मैं एक किताब लिखी दूं, इतने साल का एक्सपीरियंस जो है उसको एक बुक में डाल के आपको मैं दूं कि इमोशनल कंट्रोल डिसिप्लिन आखिर किया कैसे जाता है, एक्चुअली आपका दिमाग किस किस रास्ते से होके गुजरता है, तब आप जाके ऐसे माइंडसेट, ऐसे साइकोलॉजिकल पॉइंट को अचीव करते हो जहां पर आप एक अच्छा ट्रेडर बन पाते हो। तो वो तो खैर बाद की बात है। अभी के लिए आप इतना ध्यान रखो कि एक सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो इमोशनल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन पता है क्या है? ये सिंपल है, अपने रूल्स को फॉलो करना। जो ऊपर आपने ट्रेडिंग प्लान बनाया, आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाया, आपने रिस्क मैनेजमेंट के अपने रूल्स बनाए, जितने भी नियम आप बना रहे हो ना, उन नियम को अगर आप फॉलो कर लो ना, तो ही आप एक एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बन गए हो, आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए हो। आपको किसी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख दिया बस। नेवर रिवेंज ट्रेड आफ्टर अ लॉस, क्योंकि ये पॉइंट्स मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करते थे। डोंट होल्ड लूजिंग ट्रेड्स, फॉलो योर प्लान मैकेनिकली मतलब वही, अपने रूल्स को केवल आप फॉलो करो हर बार, बिना किसी इमोशंस को लाए हुए। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप इमोशनली सेटल्ड हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। ट्रेड जर्नलिंग करना इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप देखो, अगर जो ऊपर के मैंने सारे पॉइंट्स बताया आप उनको फॉलो करते हो ना, तो टॉप 80% में तो आप पक्का आ जाओगे, 90% में आ जाओगे आप मान के चलो। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट पैसा बनाना है ना, तो आपको अपनी जर्नी को ट्रैक करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम 1-2 महीना कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, वो सही से चलती है, हमारा पैसा बनता है, उसके बाद वी डोंट रियलाइज दैट स्ट्रैटेजी इज नॉट वर्किंग एनीमोर, या फिर उसमें कुछ ट्वीक करने की ज़रूरत है। तो वो हमें रियलाइज होता ही नहीं, बिकॉज हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है अपने डेटा को ट्रैक करने का, कोई मेथड नहीं है। तो एक जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप बेसिक जर्नलिंग करो ना, कि जब मेरे लॉसेस होंगे तब मैं उस ट्रेड की लर्निंग को लिख लूंगा, केवल एक सेंटेंस, उतना भी काफ़ी है। बट अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी थिंकिंग को ट्रैक करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट का जो एनवायरनमेंट है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, और इस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में आपको भी बदलना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे। तो अडेप्टेशन इज़ वेरी नेसेसरी। प्रोसेस ओवर आउटकम, देखो ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो नहीं है, बट क्योंकि मेरे पास 10 पॉइंट मुझे पूरे करने थे, वरना मैं क्या ही बताता। तो इंपॉर्टेंट टॉप के 5 पॉइंट्स थे, अभी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर रहा हूँ। प्रोसेस ओवर आउटकम मतलब आपके हाथ में क्या है, क्या प्रॉफिट आपके हाथ में, क्या लॉस आपके हाथ में? द आंसर इज बिग नो। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, क्या होगा, वो मार्केट के हाथ में, वो हमें नहीं पता। हमारा काम क्या है, केवल अपनी रूल्स को फॉलो करते हुए एनालिसिस करना। अगर एनालिसिस हमें कोई ट्रेड दे रहा है, उस ट्रेड में एंट्री एग्जिट करना अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, जो हमने प्लान करा है उसके हिसाब से। अब वो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, हमें नहीं पता। प्रॉफिट होने पे क्या करना है, एग्जिट करना है। प्रॉफिट लॉस पे कहाँ काटना है वो हमें मालूम है, बट होगा क्या हमें नहीं पता। तो आपके हाथ में आपका प्रोसेस है। अक्सर जिंदगी में सारी चीज़ों के साथ ऐसा ही होता है, तो ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है, तो उसका टेंशन भी नहीं लेना चाहिए। अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके प्रॉफिट या लॉस, यानी जो आउटकम है, जो रिजल्ट है, उससे कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिजल्ट से कनेक्ट कर लोगे ना, तो आपका प्रोसेस से ध्यान हट जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोसेस पे ध्यान देते हो, तो आप स्टेप 1 करोगे, स्टेप 2 करोगे, स्टेप 3 करोगे, स्टेप 4 करोगे, जो भी रिजल्ट आया, प्रॉफिट या लॉस, वो बात की बात है। बट आप इसको डिसिप्लिन से फॉलो करोगे, क्योंकि आपने अपना गोल बना रखा है कि ये प्रोसेस ही मेरा गोल है, आउटकम तो मेरे हाथ में है भी नहीं।
तो आप डिसिप्लिन से फॉलो कर लोगे। बट जैसे ही आपका ध्यान जो इस आउटकम पे जाएगा, तो आप क्या करोगे कि यार प्रोसेस की ऐसी की तैसी, बीच में मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे को तो करना प्रॉफिट है। तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रोसेस ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। जो आपके हाथ में चीजें हैं उनको कंट्रोल करने पे आपको ध्यान देना होगा। अब देखो कुछ बेसिक बेसिक चीजें, मैंने सोचा थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी ऐड कर दिया जाए। ट्रेड विद द ट्रेंड, ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में हमेशा ज्यादा फायदा रहता है, बट जरूरी नहीं है कि आप ये करो। दिस इज जस्ट एन एडवाइस कि जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड मिलता है तो उस समय बड़ा पैसा कमाने का मौका रहता है। एक स्क्वायर के बारे में हम बहुत ज्यादा बात करते हैं, क्वाड्रेंट के बारे में। ये क्वाड्रेंट यहाँ पे बनता है, इधर होता है हमारे पास बिग प्रॉफिट, इधर होता है बिग लॉस, इधर होता है स्मॉल लॉस, और इधर होता है स्मॉल प्रॉफिट। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना, तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप बिग प्रॉफिट कैसे ना कैसे करके अचीव करो। बिग लॉस तो आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है। अगर आप एसएल लगाते हो, रिस्क मैनेजमेंट करते हो, तो आपके बड़े लॉसेस नहीं होने वाले। तो आपके बनते हैं स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस, ये रेगुलरली होते रहेंगे, नॉर्मली होते रहेंगे। बट जब तक आप बिग प्रॉफिट नहीं करते हो ना, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर आसानी से नहीं बन पाओगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है जो ट्रेडिंग में काम करता है, कि जो आपके 80% प्रॉफिट्स है ना टोटल, वो केवल 20% ट्रेड्स में बनने वाले हैं। यानी अगर मान लो आप महीने में 10 ट्रेड करते हो, तो 10 में से केवल 2 ट्रेड होंगे ना जो आपको 80% प्रॉफिट देके जाएंगे। आपका टोटल महीने का जितना भी प्रॉफिट होगा, उसका 80% प्रॉफिट केवल आपको 2 ट्रेड में होगा। जनरली ऐसा ही होता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है, तो सारी चीज़ों के साथ यू नीड फ्यू बिगर ट्रेड्स, आपको कुछ बड़े ट्रेड्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बड़े ट्रेड्स को कैप्चर करने के लिए आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, ट्रेलिंग एसएल मेथड को फॉलो करो। ये सारी बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाके वीडियोस देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मैं इस पे वीडियो जरूर बना दूंगा। बट ये काफी बेसिक चीजें और ये आपको पता होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी ओवर होम रन्स, तो ये मतलब टाइटल्स वगैरह थोड़े बढ़िया हैं, ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, कि अगर आप बड़े प्रॉफिट्स कर रहे हो तो इट्स वेरी गुड, बड़े प्रॉफिट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप खाली बड़े प्रॉफिट पे फोकस करने लगोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। इसलिए बड़े प्रॉफिट्स के लिए भी हमें फिक्स मेथड्स की ज़रूरत है। फिक्स मेथड जो मैं बता रहा हूँ ना, वो ट्रेलिंग एसएल वाला मेथड है, एक रिस्क मैनेजमेंट वाला मेथड है, ट्रेंड के साथ ट्रेड करने वाला मेथड है। लेकिन जो बड़े प्रॉफिट्स होंगे वो आपको कम ही ट्रेड में मिलेंगे। तो आपको फोकस ये करना है कि मुझे कंसिस्टेंटली ट्रेड करते रहना है, मुझे हर ट्रेड पे फोकस करना है कि मैं किस तरीके से अपना स्टॉप लॉस मिनिमम रखूँ, जितना होना चाहिए, मतलब नॉर्मल स्टॉप लॉस रखूं, और कैसे मैं उस स्टॉप लॉस पे अपने ट्रेड को एग्जिट करूं। अब अगर ट्रेड मेरे फेवर में चलने लगा तो मुझे कहां पर एग्जिट करना है, अपने टारगेट पे एग्जिट करना है या फिर ट्रेलिंग एसएल को फॉलो करना है, वो मैं सिनेरियो के हिसाब से डिसाइड करूंगा। तो एज ए ट्रेडर हमारा गोल क्या होना चाहिए, हमारा गोल ये होना चाहिए कि मैं कंसिस्टेंटली अपने रूल को फॉलो करते रहूं, और जब मुझे मार्केट अपॉर्चुनिटी दे, मान लो मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया, मान लो मेरे ट्रेड लेते ही मार्केट बढ़िया मूव कर गया, तो जब भी मुझे मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो मैं बड़े प्रॉफिट्स को टारगेट करूं। बट हर नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल सिनेरियो में मुझे अपना जो कंसिस्टेंट ट्रेड प्लान है उसी को फॉलो करना है, बहुत इधर उधर करने की कोशिश नहीं करनी है। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है, नो व्हेन नॉट टू ट्रेड, कब आपको ट्रेड नहीं करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत बड़ी दिक्कत होती है हमारे साथ। अक्सर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट वगैरह रूल्स फॉलो करोगे ना, तो उसके साथ हम 2-3 चीजें बताते हैं। पहली चीज ये बताते हैं कि आप अपने मैक्स लॉस को डिसाइड कर लो। दूसरी चीज हम ये बताते हैं कि आप अपने मैक्स नंबर ऑफ ट्रेड्स को भी डिसाइड कर लो भैया, कि मैं इतने ही ट्रेड करूंगा। ये नियम क्यों बनाया जाता है, क्योंकि कई बार मार्केट ही बहुत बुरा रहता है। निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हो तो निफ्टी तो लगातार 2-4 दिन एकदम साइडवेज हो जाता है। तो एक ऐसे मार्केट में जहां आपके सेटअप्स नहीं बन रहे, जहां आपकी स्ट्रैटेजीज नहीं बन रही, या जहां कोई मौका है ही नहीं, जहां कोई अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, वहां भी अगर आप जबरदस्ती ट्रेड करने को बैठोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ये भी जानना बेहद जरूरी कि कब आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो दीज वेयर द 10 पॉइंट्स। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो बस मैंने इसलिए बनाया बिकॉज आई वॉन्ट अ रिफ्रेशर। मैं चाहता था कि आप लोग ये समझ जाओ कि कुछ बोरिंग पॉइंट्स ही हैं जो आपको सक्सेसफुल बना सकते हैं, और जनरली हमें पता होता है वो। मेरे हिसाब से जितने लोग मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं ना, 80-90% लोग को ये सारे पॉइंट्स मालूम होंगे। तो फिर भी मैं ये पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन्हें वापस से याद कर लो और इन्हें फॉलो करो। और डोंट सर्च फॉर होली ग्रेल कि मुझे कुछ तगड़ी चीज मिल जाएगी तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। नहीं, ये सिंपल चीजें ही आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। जरूरत है तो बस इनको फॉलो करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा वीडियो, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेगुलर कंटेंट्स आने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर लर्निंग।